लगाया जा रहा है वही पूछताछ से पता लगेगा। अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि शायद हो सकता है कि पहले कोई जान पहचान रही हो या परेशान कर रहा हो, लेकिन क्या कोई इतनी बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से कोई किसी की जान ले ले? ये ऐसी कोई वजह नहीं हो सकती है और इसी की पूछताछ करनी है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये वो पार्क है जहां पर उस लड़की की हत्या की गई है। अब से कुछ ही देर पहले फिलहाल गेट को बंद कर दिया गया है, किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। जो कुछ लोगों का ये रास्ता है बस उन्हीं को निकलने दिया जा रहा है, पूरी मीडिया को बाहर रोका गया है। यहाँ इस पार्क में आप सोचे दिन दहाड़े यहाँ पूरा मार्केट एरिया है, आसपास को दिखाएंगे, खासी हलचल यहाँ पर रहती है और यहाँ पर काफी सारे लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं जो इस पार्क में आते हैं बैठने के लिए, आराम करने के लिए, बातें करने के लिए। और ऐसा ही वो भी जो लड़की है पीड़िता, वो भी यहाँ पर आई हुई थी बात करने के लिए। इसी दौरान उसके साथ ये घटना होती है। हमारे साथ सोमनाथ भारती जी जुड़े हुए हैं। सोमनाथ भारती जी, ये घटना हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे क्षेत्र के अंदर ये बहुत वाइब्रेंट पार्क है, विजय मंडल पार्क। यहाँ पे हमेशा ही काफी संख्या में लोग रहते हैं। आप 10 बजे अगर आ जाएं, अरे इसको बंद कर दो भाई, बंद कर दो, 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 बंद कर दो। लेकिन दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर हमेशा क्या है कि बंद कर दो ना। बच्चे जी खबर हम आपको बता रहे हैं लगातार। देखिए, ये वो पार्क है जिसके अंदर हम वो जो स्पॉट है क्राइम का, वहां पर वो दिखाने की कोशिश हम आपको करेंगे। निर्देशक मेरे साथ है, निर्देशक आप वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे दर्शकों को। ये वो पार्क है, आप देख सकते हैं हर तरफ देखिए किस तरह से हरियाली यहाँ पर, और इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं। और वो लड़की भी यहाँ पर आई थी और उस दौरान उसकी हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पर क्या जो शख्स है, जो आरोपी है, उसे मालूम था कि वो यहाँ पर है उस वक्त में? क्या उससे पहले कोई बातचीत हुई थी? क्या फोन पर कोई बातचीत हुई थी और उसने बताया था, या क्या हुआ था? ये तमाम चीजें हैं जो जांच का विषय है, उसकी लंबी तफ्तीश करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल हम आपको उस स्पॉट पर लेकर जाते हैं। निर्देशक आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। धीरे धीरे हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं वो अपने भी विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं वो आपको परेशान भी कर सकती हैं, क्योंकि ये क्राइम स्पॉट है। लेकिन हम भी एहतियात बरतेंगे कि जो क्राइम स्पॉट है उस पर किसी तरह का खलल हम ना डालें किसी तरह से। ये देखिए, ये वो क्राइम स्पॉट है। अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो क्राइम स्पॉट है और यहाँ पर आप देखिए ये वो बेंच बताया जा रहा है और खून आपको दिख रहा होगा। नरुगेश्वर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। एक और देखिए, अब इस पार्क में हम और ऐसे स्पॉट, ये वाला स्पॉट नहीं है, ये वाला स्पॉट नहीं है, ये वाला स्पॉट नहीं है। निर्देशक आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो बेंच, वो ये बेंच है, ये देखिए, इसी बेंच के ऊपर बैठी हुई थी वो लड़की जब इस घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ पर बहुत से लोग भी हैं। बच्चे हट जाइए, बच्चे मत आइए यहाँ पर, बच्चे हट जाइए, पीछे हट जाइए। और देखिए, यहाँ पर मिट्टी डाल दी गई है, मिट्टी डाल दी गई है यहाँ पर। ये वो स्पॉट है, ये वो स्पॉट है और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यही वो बेंच है जहां पर वो लड़की बैठी थी। और फिलहाल यहाँ क्या ब्लड था, आपने देखा क्या सर? आप यहीं से हैं? नहीं सर, मैं यहीं का हूँ, लेकिन मैं देखा नहीं है। पता क्या चला आपको? मुझे एक्चुअली पता चला, मार्केट में मोती स्टूडियो में खड़े थे तो वहाँ पर कह अंजो कॉलेज के पार्क में ऐसे लड़की को रॉड मारी गई है। 3 लड़कों ने, 3 लड़के थे ये, 3 लड़के, तो एक लड़के के बारे में सुन रहे हैं? मेरे 3 लड़के बताए गए हैं। अभी हमारे नेता जी ने बात की है, लेकिन बहुत गलत है ये। देखिए, बेटी बेटा एक समान होता है। अब ये तो या तो कुछ पुरानी रंजिश है इनकी, और पकड़े गए तो पता लग जाएगा। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने देखा हो इस घटना को? लेकिन जरा एक बार फिर स्पॉट दिखाएंगे। और यहाँ पर खून फैला हुआ था। फिलहाल उसकी जो तस्वीरें होंगी वो पुलिस ने ले ली हैं। उसके बाद यहाँ पर मिट्टी डाल दी गई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, बच्चे बहुत सारे आते हैं, क्योंकि आसपास स्कूल है, कॉलेज है। तो ऐसे में जो अगर कोई इस क्राइम स्पॉट को देखेगा तो उसका मन विचलित हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर इसे ढक दिया गया है। लेकिन ये वो स्पॉट है जो उस युवती का, उस कॉलेज स्टूडेंट का की आखिरी
आखिरी जगह वो साबित हुई जहां वो आई थी, इसी बेंच पर वो बैठी थी। अगर और भी लोग, हालांकि ये भी हम देखना होगा, पुलिस को ये पता करना होगा कि क्या यहाँ कुछ और लोग थे जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा, क्या कुछ लोग जानते थे उसे, वो किसके साथ थी, क्या उसके वो जानता था, जो शख्स इसके यहाँ पर था, क्या वो पहचानता था उस आरोपी को। ये तमाम चीजें हैं। परिवार वालों से भी पूछताछ हो रही है, बताया जा रहा है, पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या वो जानते थे, क्या वो लड़की को परेशान कर रहा था। ये तमाम सवाल है जिसका जवाब ढूंढना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर सबसे बड़ा सवाल दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर है। जब इस तरह से बार बार एक के बाद एक ही पैटर्न में घटनाएं होती हैं, और लड़कियों को खास तौर पर देखिए, अगर किसी के कोई क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल है, वो किसी तरह का क्राइम करता है या इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन इस तरह से दिन दहाड़े किसी लड़की की हत्या करना, यानी किसी में कोई खौफ ही नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और कानून का इकबाल होता है। अगर कानून की रिस्पेक्ट, कानून का सम्मान खत्म हो जाए तो आप समझिए कि हालात कितने खराब हैं। अभी 24 घंटे के अंदर डाबड़ी इलाका है जो दिल्ली, वेस्ट दिल्ली का, वहीं पर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और 24 घंटे के भीतर ये घटना होती है जब दिन दहाड़े पार्क में, ये पार्क जो जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, जो आरोपी है उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसे कोई पकड़ सकता है। और हैरानी की बात यह भी है कि दिन दहाड़े वो आता है, लड़की की हत्या करता है और यहां से फरार भी हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा सवाल है। एक बार फिर राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर हमारे सहयोगी आयुष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, क्या जानकारी मिल पाई है? क्या लड़का अरेस्ट हो गया है, आरोपी अरेस्ट हो गया है, क्या ये कंफर्म हो पाया है? कंफर्मेशन अभी हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन ये खबरें निकल के बाहर आ रही हैं कि आरोपी को अभी गिरफ्तार कर लिया गया, खुद वह जाके पुलिस थाने में सरेंडर किया है, ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं बाहर। और अभी हमारी मौजूदगी ये उसी पार्क में है, ये वही मालवीय नगर का वो पॉश एरिया, वही पार्क है जहां पर सुबह सैकड़ों लोग आते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं कि ये कितना बड़ा पार्क है, कितना पॉश इलाका है ये। लेकिन इसी पॉश इलाके में एक छात्रा की दिन दहाड़े रॉड से पीटकर हत्या कर दी जाती है। यह कितना सनसनीखेज मामला है, यह अपने आप में समझने की बात है कि यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है और उसका सबसे पॉश इलाका, साउथ दिल्ली का सबसे पॉश इलाका मालवीय नगर, उसका एक पार्क है जहां पर एक लड़की की दिन दहाड़े रॉड से पीटकर हत्या कर दी जाती है। और बताया यह भी जा रहा है कि वो छात्रा कमला नेहरू कॉलेज में पढ़ती थी, यहां से कुछ ही दूर पे है वो कॉलेज। जो अभी बाहर निकल के आ रही हैं कि वो जो आरोपी था वो जान पहचान का था, वो लड़की को, वो बालिका को, उस छात्रा को जानता था, किसी तरीके से उनकी पुरानी पहली पहचान थी। जी जी बिल्कुल, देखिए अब यही, इसीलिए हमें अभी पुलिस की तरफ से क्या बताया जाता है उसका इंतजार करना चाहिए, ताकि हम डिटेल में बता सके कि आखिर इस हत्याकांड को किसने, कैसे और किस वजह से अंजाम दिया, क्या सोचकर अंजाम दिया, क्या कोई गुस्सा था, नाराजगी थी, या क्या वजह थी जिसकी वजह से इस तरीके से इस जवान लड़की की इस तरह से हत्या कर दी गई। और फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शव को यहाँ से ले जाया गया है। हम फिर एक बार दिखाएंगे नरुदेश्वर, आप स्पॉट दिखाते रहिए। यही वो बेंच है जो जानकारी के मुताबिक यहीं पर जो लड़की है वो अपने एक दोस्त के साथ बैठी थी और तभी उस पर हमला किया जाता है। सवाल ये भी है कि क्या कोई जानने वाला, क्या कोई परिजन तो नहीं है, ये भी सवाल है कि क्या कोई परिजन तो नहीं है लड़की का जिसकी जो इस हत्याकांड के पीछे है। तो ये तमाम सवाल है जिसकी जांच जो है वो पुलिस को करनी होगी। अभी आपको बता दें कि सोर्सेज ये बताते हैं कि जो आरोपी है वो पकड़ा गया है, हालांकि कंफर्मेशन इसकी अभी नहीं आई है, इसलिए